स्टडी विद शम्स के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड में क्लास 12th की जो हिंदी है, इसका चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर और इनके लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। एक वीडियो के माध्यम से मैंने लेखक परिचय को स्पष्ट रूप से बता दिया है। पढ़ना ज़रूरी है लेखक के बारे में, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये हिंदी है लेकिन टफ इतना हार्ड है ये कि इसके व्याख्या को बताना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके सारांश को, ऑब्जेक्टिव को और प्रश्न उत्तर को कोई भी देख करके, गाइड से देख करके बता सकता है, समझा सकता है, लेकिन प्रत्येक लाइन को समझाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये वीडियो मैंने काफ़ी डिमांड पर बनाया है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिए। और एक बात याद दिलाना ज़रूरी है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो और ना ही लाइक करते हो। वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि मैं आगे की वीडियो जारी रख पाऊँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। अभी मैंने बताया है कि इसके लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस चैप्टर में नारियों की शक्ति और उनके साथ किए गए भेदभाव को दिखाने का प्रयास किया गया है। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, बड़ा है। सो इस चैप्टर को मैं 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करूंगा और ये पार्ट 1 है। अभी मैंने आपको बताया है कि ये चौथा चैप्टर है। नाम है इसका अर्धनारीश्वर। अर्ध का मतलब होता है आधा, नारी का मतलब जानते होंगे आप, स्त्री या महिला। इसके लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगर आप लेखक से परिचित हो तो मुझे इतना बता दो कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है। बताना कहाँ पर है, नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके, इस चैप्टर में नारियों की शक्ति और उनके साथ किए गए भेदभाव को दिखाने का प्रयास किया गया है। चैप्टर के लाइन को पढ़ोगे, एक एक लाइन को समझ के पढ़ोगे, आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। शंकर और पार्वती, शायद आप इसको जानते होंगे, ये भगवान भी है, शंकर और पार्वती। पार्वती को देवी माना जाता है और शंकर को भगवान। जानते होंगे आप इसको, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की 2 आँखें, एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति की 2 भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए, भुजाएं मतलब हाथ, ठीक है, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी की पहुंची पर चूड़ियाँ और उंगलियां अलक्तक से लाल। अलक्तक यानी कि अलता, जिसको आप नाखून में प्रयोग करते हैं, नाखून में लगाने के लिए। जानते होंगे आप अलता होता क्या है, ठीक है। एवं एक ही मूर्ति के 2 पाँव। अलक्तक का मतलब समझ में आया, अलता जिसको नाखून में लगाया जाता है, ठीक। समझ में अगर कहीं पर नहीं आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक। एक ही मूर्ति के 2 पाँव, एक जरीदार साड़ी से आवृत मतलब ढका हुआ और दूसरा बागंबर से ढका हुआ। बागंबर मतलब बाघ के चर्म से बना हुआ वस्त्र, यानी कि बाघ के चमड़े से बना हुआ कपड़ा। बाघ का चमड़ा कैसा होता है आपको पता है ना, इस तरह रेगा टाइप का होता है, ठीक। आगे देखिए, एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार, जटाजूट में लहर पुण्य की, शीतलता सुखकारी, बालचंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। क्या मतलब है इसका, मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ। स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी, किंतु इसकी सारी व्याप्तियाँ वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती।
जब ध्यान लगा के सुनोगे आप, तब आपको एक एक बात समझ में आ जाएगा, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती ही होती है। ठीक है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता। संसार में सर्वत्र मतलब हर जगह, सर्वत्र मतलब हर जगह पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्री योचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराता है। ठीक है। आगे लेखक कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। एक उदाहरण से आप इसे समझ सकते हैं। माना कि ये पुरुष है और ये महिला है, मतलब ये नर है, ये नारी है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि नर जो है ये घर के बाहर का काम करते हैं। ठीक है, जैसे खेती बाड़ी हुआ या और भी कोई काम हुआ। और नारी को देखा गया है आमतौर पर कि ये घर के काम को अधिकतर करती है, मतलब इसे घर में ही रहना है। तो यहाँ पर मान लिया गया है कि नारी घर में ही रहेगी और नर जो है ये बाहर का काम करेंगे। तो एक प्रकार का ये विभाजन हो गया। ठीक है। अब अगर नारी ये कहती है या सोचती है कि हम खेत का काम करें, अगर ये नर सोचता है कि हम घर पर रह करके घर का काम करें, खाना बनाएं या और भी ऐसा कोई काम करें, तो ऐसे में दोनों को भय लगता है, डर लगता है। हालांकि ये काम दोनों एक दूसरे का काम कर सकता है। नारी जो है ये खेत पर भी काम कर सकती है, ये नर जो है ये घर में भी काम कर सकता है, लेकिन दोनों अपनी सीमा को लांघने में डरते हैं। ठीक है। आगे पढ़िए और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी। अपने मन से उसने जहाँ चाहा नारी को बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया। यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है वृक्ष और लता का। लता आप जानते होंगे, जिसको आप आमतौर पर लत्ती भी कहते हैं। एक वृक्ष को देखे होंगे आप, और जो लता होती है वो वृक्ष से बिल्कुल लिपटी हुई रहती है। अगर वृक्ष कटा तो उस लता का भी कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। ठीक है। माना कि ये जो है ये वृक्ष है और ये एक लता है। ठीक है। तो पुरुष ने अपने आप को वृक्ष मान बैठा और नारी को लता बना दिया। बाय द वे, अगर पुरुष नहीं रहा तो लता का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इसका अर्थ यही है। ठीक है। आगे देखिए क्या कहते हैं लेखक। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया। स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। वृंत मतलब डाली, शाखा। ठीक है। या फिर आप फुलंगी भी बोल सकते हैं। ये एक पेड़ है, ये डाली है। डाली तो हर जगह खिड़ी हुई रहती है, लेकिन जो कली होती है वो हर जगह नहीं खिड़ी रहती। ठीक है। उसे नीचे रहना पड़ता है। इस जगह देखे होंगे आप, इस तरह कोई पेड़ है तो कली निकलती है इस जगह। ठीक है। आगे लेखक कहते हैं कि तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है, ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही है, विचार पति और भावना पत्नी रही है। जहाँ भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है और सत्ता का कोई सीधा उत्स है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। नर है विधाता का मुख्य तंतुवाय, जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है। नारी का काम उस वस्त्र पर छींटे डालना है। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान, जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। नारी का काम दोनों को क्या करना है? अछोरना पछोरना है। नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके वामांग की शोभा। एक बार अगेन मैं इस जगह से पढ़ता हूँ। नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती है।
सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके वामांग की शोभा मात्र है। सत्य है राजा के ग्रीवा और विशाल वक्षोदेश। रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। मंदार एक तरह का फूल होता है। राजा काया और रानी छाया के प्रतीक हैं। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है। रानी है कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी तो वाह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह। कहावत चल पड़ी है, ये कहावत चल पड़ी है, पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। पुरुष एंछे दिवसेर ज्वाला तप्त रौद्र दाह, कामिनी एंछे यामिनी शांति समीरन वरिवाह। इसका मतलब क्या होता है नीचे दिया हुआ है, पढ़ता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। दिवस की ज्वाला और तप्त धूप, दिवस यानी कि दिन, दिन की ज्वाला और तप्त धूप से, धूप ये पुरुष की लाई हुई चीज़ें हैं। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य होते। आदि मानव मतलब पहले के ज़माने के व्यक्ति, जिसके लगभग कान बड़े बड़े होते हैं, जंगल में रहा करते थे, जानवरों का शिकार करके उस कच्चे खाया करते थे, पेड़ पौधे के पत्तियों को खाते थे, ठीक है, और छाल का वस्त्र बना करके पहनते थे। आदि मानव और मानवी का उदाहरण इस जगह क्यों लिया गया है, समझते हो आप? आदि मानव और मानवी मतलब आदि मानव मतलब नर, आदि मानवी मतलब नारी। उस समय के दोनों एक साथ मिलकर काम करते थे, ठीक है, दोनों में कोई भेदभाव नहीं था। अगर कोई पुरुष शिकार करता है तो उस जगह महिला भी शिकार करती थी। अगर पुरुष खेत में काम करता है तो उस समय महिला भी खेत में काम करती थी, ठीक है, मतलब एक साथ मिलकर काम करती थी, दोनों में बराबरी था, इक्वलिटी, ठीक है। लेकिन अब उसे तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। ये जो कहावत चल पड़ी है, इस कहावत से अगर वो लोग अभी होते तो सबसे अधिक आश्चर्यचकित होते। आगे लेखक और भी कुछ कहते हैं, पढ़ के सुनाता हूँ मैं। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता, और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे, और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। बलिष्ठ मतलब बलवान, बल वाला, ठीक है। नौ आहार के लिए ही एक को दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। एक चीज़ मैंने पहले आपको कहा था कि एक साथ खेतों में काम भी करते थे, तो एक समय था जब पुरुष और महिला दोनों एक साथ खेतों में काम भी करते थे, बहुत पहले समय की बात है। लेकिन यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जब कृषि का विकास हुआ, आविष्कार हुआ, तब दोनों में बंटवारा हुआ। लेकिन कुछ दिन के बाद, हमने जो उदाहरण लिया है शुरू कर लिया है, जैसे कृषि का बंटवारा हुआ तो एक बार ही नारी को घर में नहीं बैठा दिया गया है, कुछ दिन तक दोनों साथ भी थे, दोनों साथ भी काम किए। धीरे धीरे नारी घर में रहने लगी और नर खेत में। उम्मीद है समझ में आएगा आपको इस जगह। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे, ठीक है। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बंट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया, एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक
अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। आगे लेखक कहते हैं कि नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी, किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर अधिक परवशता नहीं ला दी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप से आप लद गई और इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिससे नर पक्षी और मादा को या मादा अपने नर को देखती है। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। कहने का मतलब ये हुआ इस जगह कि अगर वृक्ष नहीं होता तो लता भी नहीं होती। आजकल की जो स्त्री है ये अधिकतर इसी दृष्टि से देखती है पुरुषों को। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी, किंतु जो निवृत्ति मार्ग निकले उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज़ नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिनी पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे। जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और हायरी नारी जो इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छा अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती थी। बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे और उस दिन की प्रतीक्षा करे जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। जब वे पुरुष होकर जन्मेगी, संन्यास वे तभी ले सकेगी और तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से इसका मतलब होता है कुछ थोड़ा, यानी कुछ समय बाद इस पश्चात के साथ कहा कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था, आनंद पता होगा आपको, ये बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था। सहस्त्र मतलब हजारों, यानी कि 5,000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह केवल 500 वर्ष चलेगा क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का
अधिकार दे दिया है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना सा ही। यहाँ तक पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि नारियों के साथ कितना भेदभाव हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, तो लेखक ने भी इसी को कहने का प्रयास किया है। आगे भी और भी बहुत कुछ है इसमें, जिसको मैं आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बात मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर हमें मोटिवेट करता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। ओके, बाय, टेक केयर।